वक्त का फेर और अधूरी चाहतें मुंबई, सपनों का शहर। यहाँ रोज हजारों लोग अपनी आंखों में उम्मीदें लिए आते हैं और हजारों की उम्मीदें यहीं दम तोड़ देती हैं। इसी शहर की एक ऊंची इमारत के आलीशान अपार्टमेंट में रहता था आर्यन। 30 के दशक के उत्तरार्ध में सफल, अपनी कंपनी में एक ऊंचे पद पर और आर्थिक रूप से बेहद मजबूत। उसकी बालकनी से समंदर का नजारा दिखता था। उसके घर में महंगी सजावट थी, गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था। वो सब कुछ था जो एक सफल जीवन का पैमाना माना जाता है। लेकिन अक्सर शाम को जब वो अपनी बालकनी में अकेला खड़ा होता तो उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी तैर जाती थी, एक अधूरापन जिसे दुनिया की कोई दौलत भर नहीं पा रही थी। आज से लगभग 7-8 साल पहले आर्यन की दुनिया बहुत अलग थी। वो दिल्ली के एक छोटे से किराए के मकान में रहता था, एक प्राइवेट कंपनी में मामूली सी नौकरी करता था और उसकी पत्नी थी मीरा। मीरा बेहद खूबसूरत, चंचल और बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े सपने लिए हुए। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, प्यार था, अपनापन था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आर्यन की सीमित आमदनी और मीरा की बढ़ती ख्वाहिशों के बीच टकराव बढ़ने लगा। मीरा को अपनी सहेलियों की तरह घूमना फिरना, महंगे कपड़े पहनना, बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद था। वो अक्सर आर्यन से शिकायत करती, आर्यन, कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे? देखो, शालिनी के पति ने उसे नई कार दिलाई है, पूजा हर साल विदेश घूमने जाती है और हमारी जिंदगी तो बस जरूरतें पूरी करने में ही निकल रही है। आर्यन समझाता, मीरा, थोड़ा सब्र करो, मैं मेहनत कर रहा हूं ना, देखना एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा। लेकिन मीरा का सब्र जवाब दे रहा था। उसे लगता था कि आर्यन में आगे बढ़ने की लगन नहीं है, कि वो अपनी किस्मत से समझौता कर चुका है। उसका प्यार धीरे धीरे शिकायतों और फिर तिरस्कार में बदलने लगा। उसका रवैया, उसका एटीट्यूड ऐसा हो गया था जैसे वो आर्यन के साथ रहकर कोई एहसान कर रही हो। घर में रोज झगड़े होने लगे, प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली थी। और फिर एक दिन मीरा ने कह दिया, मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, मुझे एक बेहतर जिंदगी चाहिए जो तुम मुझे नहीं दे सकते। आर्यन टूट गया था। उसने बहुत मनाने की कोशिश की, वक्त मांगा, लेकिन मीरा का फैसला अटल था। उसका तर्क था, जब तुम मेरी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य कैसे देखूं? उनका तलाक हो गया। तलाक का कारण बना आर्यन की असफलता और मीरा का एटीट्यूड जो उसकी अधूरी इच्छाओं से जन्मा था। वक्त का पहिया घूमा। आर्यन ने दिल्ली छोड़ दी। उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। शायद वो मीरा की बातों को गलत साबित करना चाहता था, या शायद अपने टूटे दिल का दर्द भुलाने का यही एक तरीका उसे सूझा। मेहनत रंग लाई। उसने मुंबई में नौकरी बदली, तरक्की पाई और आज वो उस मुकाम पर था जहां मीरा उसे देखना चाहती थी। लेकिन अब मीरा उसकी जिंदगी में नहीं थी। उसने अपने घर के कामों के लिए एक एजेंसी से संपर्क किया था। आज एजेंसी से एक नई महिला काम पर आने वाली थी, क्योंकि पहले वाली छुट्टी पर गई थी। डोरबेल बजी। आर्यन ने दरवाजा खोला। सामने एक साधारण सी साड़ी पहने, चेहरे पर थकान और आंखों में एक बुझी हुई सी उम्मीद लिए एक महिला खड़ी थी। उम्र 40 के करीब लग रही थी, लेकिन जिंदगी की मुश्किलों ने शायद उसे वक्त से पहले थका दिया था। नमस्ते साहब, मैं एजेंसी से आई हूं, मेरा नाम। आर्यन ने उसे अंदर आने का इशारा किया और अपने काम में लग गया। वो महिला चुपचाप अपने काम में जुट गई, सफाई, झाड़ू पोंछा। आर्यन अपने लैपटॉप पर व्यस्त था, लेकिन बीच बीच में उसे उस महिला की आहट महसूस हो रही थी। कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद पुरानी यादों का असर होगा। दोपहर का वक्त था। आर्यन ने किचन से पानी लेने के लिए आवाज दी। महिला पानी का गिलास लेकर आई। जैसे ही आर्यन ने गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी नजर महिला के चेहरे पर पड़ी। एक पल के लिए वक्त थम गया। हवा रुक गई, धड़कनें तेज हो गईं। चेहरा थोड़ा बदल गया था। थकान और उम्र की लकीरें थीं। वो पहले वाली चमक नहीं थी, लेकिन वो आंखें वही थीं। वो मीरा थी। आर्यन के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला। आवाज कांप रही थी, मीरा। पानी लेकर आई महिला ने चौंक कर ऊपर देखा।
उसकी आंखों ने जैसे ही आर्यन को पहचाना, वो पत्थर सी बन गई। उसके हाथ कांपने लगे। जिस आदमी को उसने उसकी कम हैसियत के लिए छोड़ दिया था, आज वो उसी के आलीशान घर में एक नौकरानी बनकर खड़ी थी। वक्त ने कैसा खेल खेला था। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। आर्यन की आंखों में गुस्सा नहीं था, हैरानी थी, दर्द था और शायद थोड़ी दया भी। मीरा की आंखें पहले हैरानी से फैलीं, फिर शर्मिंदगी से झुक गईं और फिर उनमें आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा। उसके जहन में 7 साल पहले के वो सारे कड़वे पल घूम गए। वो ताने, वो झगड़े, वो तलाक का दिन। एक पल को उसे गुस्सा भी आया, लेकिन मीरा की हालत देखकर, उसकी आंखों में बहते पश्चाताप के आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। वो भी सोफे पर बैठ गया, अपना सिर हाथों में थाम कर। थोड़ी देर बाद मीरा ने सिसकियों के बीच कहा, मुझे माफ कर दो आर्यन। मैं बहुत गलत थी। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को नहीं, तुम्हारी जेब को देखा। मैंने दौलत को रिश्ते से ऊपर रखा। मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ है, लेकिन जब तुमने मुझे छोड़ा, नहीं, जब मैंने तुम्हें छोड़ा, तब मुझे समझ आया कि मैंने क्या खो दिया। उसने बताया कि तलाक के बाद उसने दूसरी शादी की उम्मीद की थी, किसी अमीर आदमी से। कुछ समय तक वो अपने माता पिता के साथ रही, लेकिन धीरे धीरे बोझ बनने लगी। कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला। उसने छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन गुजारा मुश्किल होता गया। जिंदगी ने उसे वो सबक सिखाया जो आर्यन की बातें उसे कभी नहीं सिखा पाई थीं। आज वो मजबूर होकर घरों में काम करने पर विवश थी और किस्मत उसे खींचकर वहीं ले आई थी जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था। मैं आज भी तुम्हारी गुनहगार हूं आर्यन, वो रोते हुए बोली। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारा आत्मसम्मान छीना। मुझे सजा मिलनी ही थी। आज तुम्हें इतना सफल देखकर खुशी भी हो रही है और खुद पर शर्म भी आ रही है। काश मैंने उस वक्त सब्र किया होता, तुम्हारा साथ दिया होता। आर्यन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसका मन भारी हो गया था। वो मीरा से नफरत नहीं कर पा रहा था। उसकी हालत देखकर उसे दुख हो रहा था। उसने जो दर्द झेला था, कहीं ना कहीं मीरा भी अपनी करने का फल भुगत रही थी। उसने धीरे से कहा, जो हुआ वो बीत गया मीरा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। उसने मीरा को उठाया, उसे पानी पिलाया। उस दिन मीरा वहां काम नहीं कर पाई। आर्यन ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि वो एजेंसी से बात कर लेगा। मीरा रोते हुए, नजरें झुकाए, उस घर से बाहर निकल गई। जिस घर की रानी बनने का सपना उसने कभी देखा था, आज उसी घर में वो एक अजनबी बनकर आई और शर्मिंदा होकर लौट गई। आर्यन फिर से अपनी बालकनी में खड़ा था। समंदर अब भी वैसा ही था, लेकिन आज उसकी आंखों की खामोशी कुछ कह रही थी। जिंदगी कितनी अजीब है। जिसे उसने कभी अपनी दुनिया माना था, वो आज उसके सामने एक हारी हुई इंसान बनकर खड़ी थी। क्या वो मीरा को माफ कर पाया था? शायद हाँ। क्या वो उसे वापस अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता था? ये सवाल बहुत बड़ा था, जिसका जवाब शायद वक्त के पास ही था। लेकिन एक बात तय थी, उस दिन आर्यन को अपनी सफलता शायद पहली बार उतनी खोखली नहीं लगी और मीरा को अपनी गलती का एहसास शायद पहली बार इतनी शिद्दत से हुआ था। वक्त ने दोनों को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार, भरोसे और एक दूसरे के साथ से बनते और टिकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।